करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है आपने अपने बिजनेस में या अपनी फैक्ट्री में जितना आप अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है उसको हम कैपिटल कह देते हैं। अभी वो पैसा सारा हमारा अपना भी हो सकता है, जहाँ हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है उसको हमने साथ में लगा लिया और बिजनेस शुरू कर लिया, वो हमारा पार्टनर बन जाएगा। जहाँ फिर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें लोगों को हम शेयर सेल करके पैसा इकट्ठा करते हैं, वो नेक्स्ट चीज़ है, वो हाई लेवल की बात है। आपके लेवल पर अभी +1 में सिर्फ यही है कि आप खुद पैसा लगा रहे हो, या किसी को साथ में लगा लिया, या बैंक से थोड़ा लोन ले लिया। जो आपका पैसा लगा हुआ है उसको हम कैपिटल कह देते हैं। अभी ये थी कंसेप्ट कैपिटल। और कैपिटल को अगर हमने कंप्यूट करना हो कि कैपिटल जो है किसके बराबर आएगी, कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में जो कुछ भी आप ला रहे हो, जो भी आपकी एसेट्स हैं, जैसे मान लो आपके पास जितना कैश है, आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए जो फर्नीचर है, आपके पास पहले जो स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का, वो वाली आइटम्स वगैरह जो हो गई, ऐसे ही इसमें और भी कई आइटम आ जाती है। आप जब नेक्स्ट करोगे ना एसेट्स, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब ये है कि जो भी एसेट्स बिजनेस की हैं उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज़ कम कर दें तो हमारे पास आ जाती है कंसेप्ट कैपिटल। एसेट का मतलब जो भी हमारी लेनदारी होती है, लेनदारी मीन्स लेनदारी हम कह सकते हैं जो जो पैसे हमने लोगों से लेने हैं, जहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जिस ट्रांजैक्शन से हमें कुछ ना कुछ मिलना है, उनको कह देते हैं हम एसेट्स। उनमें से हम लाइबिलिटीज़ जो है माइनस कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ मीन्स जो भी हमारी देनदारी है, जो हमने पैसे देने हैं, देनदारी। पेएबल्स, जो भी कुछ हमने देना है, पेएबल्स। एसेट्स मीन्स जो भी हमने रिसीव करना है, रिसीवेबल्स। या जो हमारे पास है या जो हमने रिसीव करना है, उसमें से जो हमने देना है या जो हमने इन फ्यूचर देना है, चाहे अभी देना है, उनको लेस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। इसे हम कहते हैं कैपिटल। उसके बाद हमारी कंसेप्ट आगे है ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स क्या है कि जो मालिक है, जो बिज़नेस का ओनर है, अगर बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉमर्स में, जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग होते हैं। चाहे मालिक ने बिजनेस शुरू किया है, मगर जिस दिन उसने बिजनेस शुरू कर दिया, वो और बिजनेस दोनों अलग अलग बात है। मालिक बिजनेस में से कुछ भी लेगा, चाहे वो वुड्स लेगा अपने यूज़ करने के लिए, चाहे कैश लेगा, चाहे वो गुड्स ले चाहे वो कैश ले, दोनों को ही हम ड्राइंग्स कहते हैं। जो मालिक, जो ओनर होता है, वो लेता है। अगर मालिक बिजनेस में से कुछ पैसा ले ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने बच्चे के खर्चे के लिए, अपनी फैमिली के खर्चे के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस को पड़ता है, बिजनेस से पैसा निकलेगा। क्योंकि जब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसने कह दिया कि मैंने कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है। मगर जब वो बिजनेस से पैसा निकालेगा, चाहे वो 10 रुपये है चाहे 10,000 है, तो उसको हम नया नाम देते हैं ड्राइंग्स का। इसका मतलब मालिक ने अगर पैसा लगाया है तो वो कैपिटल है, चाहे वो लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, मगर जब वो पैसे निकालेगा तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। अगर वो बिजनेस में से गुड्स लेता है तो गुड्स की ड्राइंग होगी, अगर कैश लेता है तो कैश की ड्राइंग होगी। मतलब ये हो गया कि जो भी बिजनेस से वो निकालेगा उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अगर हम इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मालिक ने अगर 2 लाख बिजनेस में लगाया था तो उसको कितने कितने पैसे आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस से ले गया। अगर हम ये हिसाब नहीं रखते हैं ड्राइंग का, तो हमें बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि मान लो आप कोई शॉप स्टार्ट करते हो, उसमें आपने 1 लाख रुपया लगाया, कैपिटल लगा के वो बिजनेस शुरू कर दिया। अगर आपकी सेल हो गई तो आपने 2,000 रुपया अपनी पॉकेट में रख लिया,
जब अपने बच्चे को दे दिया, जब अपनी मिसेज को दे दिया, किसी को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया। अभी आपने बिजनेस में 1 लाख लगाया, उसमें से कितने कितने पैसे आप निकालते हो, अगर उसका रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इसलिए ये ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स का भी एक अकाउंट बनता है। इससे बाद में हमारे पास आता है लाइबिलिटीज़। नया कंसेप्ट है लाइबिलिटीज़। अभी लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो कुछ भी हमने लोगों का देना है, जो कुछ भी देना है बिजनेस में हमने, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज़। कि बिजनेस की लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अभी लाइबिलिटीज़ जो है बेसिकली लाइबिलिटीज़ 3 तरह की होती हैं। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 पे होती है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। देन सेकंड पॉइंट है करंट लाइबिलिटीज़। और तीसरी है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। अभी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ क्या है कि जो कुछ भी आपने, एक फिक्स टाइम है आपका, उस टाइम में देना है वापस। वो 1 साल से ज़्यादा की पेमेंट जो देनी होती है हमने, जैसे मान लो किसी से हमने लोन लिया है मगर 1 साल के बाद देना है, जो एक फ़िक्स टाइम है उसी में देना है, उससे पहले वो मांग नहीं सकता हमारे से। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड लाइबिलिटी। इसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह देते हैं। दूसरा इसका नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो दूसरा है करंट लाइबिलिटीज़। अभी करंट लाइबिलिटीज़ क्या है कि जो आपने अचानक किसी से पैसे लिए थे, अभी जब मर्जी देने पड़ सकते हैं, उसके लिए वो फिक्स पीरियड नहीं है। 1 साल से पहले आपको रिटर्न करना ही पड़ेंगे पैसे, वो उसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है कि वो लाइबिलिटी जो अचानक कोई ना कोई अनसर्टनिटी के कारण हैपन हो जाती है, हमें देने पड़ते हैं। एक्चुअली वो पहले नहीं होते हैं, हमने देने नहीं होते हैं, मगर अचानक कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि हमें देने पड़ गए। जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं तो अचानक कोई पैसे हमें किसी को देने पड़ गए किसी नुकसान के कारण। हमने सोचा नहीं था कि वो नुकसान होगा। जैसे मान लो हमने लोन की रीपेमेंट करनी थी, हमें लोन की रीपेमेंट टाइम पर हम वापस नहीं कर सके, पेमेंट नहीं दे सके, उसकी हमें पेनल्टी पड़ गई। दैट इज़ कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी। अभी ये टर्म्स आप सही तरीके से लर्न कर लेना। इसके बाद फिर दोबारा मैं तो आपको नेक्स्ट जो है वीडियो भेजूँगा, तो उसमें आपको लाइबिलिटीज़ वगैरह में बारे में और आगे जो इनके बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंट्स के, उसके बारे में पूरी डिटेल वगैरह भेज दूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।